हेलो दोस्तों, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स पे। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स आपका रीडिंग मॉड्यूल में भी होता है और लिसनिंग मॉड्यूल में भी होता है। आज हम जो बात करेंगे वो रीडिंग मॉड्यूल के मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। तो क्या है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स? आइए इसी को ब्रेक करते हैं। मल्टीपल विभिन्न, एक से जो ज्यादा है, चॉइस मतलब विकल्प आपके सामने जो है, फिर वापस मल्टीपल, फिर एक से ज्यादा, और आंसर मतलब उत्तर। तो मल्टीपल विकल्पों में, विभिन्न विकल्पों में आपके आंसर्स भी एक से ज्यादा हैं। इसका मतलब यही है। पीटी क्या बोलता है? For this item type, you need to read the passage and answer the multiple choice question. पहले आपके सामने एक पैसेज आएगा जिसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आपके सामने 4 या 5 विकल्प हैं, उसमें से आपको जो सही विकल्प है चूज करना है। एक बात तय है कि एक से ज्यादा सही आंसर तो इसमें है ही। After reading a text, answer a multiple choice question on the content or tone of the text by selecting more than one response. एक से ज्यादा उत्तर आपको चुनना है। There is more than one correct response. एक से ज्यादा सही विकल्प होंगे आपके सामने जो आपको चुनना होंगे। रीडिंग स्किल्स एसेस होंगी। इसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल में ही जाएंगे। 300 वर्ड तक का पैसेज आ सकता है। 150 से 300 की रेंज में होता है। कोई बहुत छोटा हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक का ही पैसेज आएगा आपको। टाइम टू आंसर आपको पहले से मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो ये बात समझ लें कि रीडिंग मॉड्यूल में आपको एक लमसम टाइम मिलता है। पूरे मॉड्यूल को सॉल्व करने का आपको एक साथ इकट्ठा एक टाइम मिलता है। पर क्वेश्चन, प्रति सवाल आपको टाइम नहीं मिलता है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 से 3 आपको आ सकते हैं। उसी हिसाब से मार्क्स है। देखिए जो मैंने आपको बताया था, 1 से 2 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्कोरिंग पार्शियल होती है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा विकल्प आपके सही हैं, तो अगर आपने एक भी विकल्प सही चुन लिया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेगेटिव मार्किंग। इस सवाल में आपके पीटी एग्जाम में टोटल कुल 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। उन तीनों में से ये पहला सवाल है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपने सही विकल्प चुनने की जगह गलत विकल्प चुना तो आपका स्कोर माइनस में होता है। ओके, अब इस सवाल को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है? यू नीड टू सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस दैट यू थिंक आर करेक्ट। आपको माउस के लेफ्ट क्लिक से जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो चूज हो जाएगा, वो चुन लिया जाएगा। टू सेलेक्ट एन ऑप्शन, क्लिक ऑन इट यूजिंग द लेफ्ट बटन। लेफ्ट माउस क्लिक आपको करना है विकल्प के ऊपर ले जाके। इफ यू चेंज योर माइंड, लेफ्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन अगेन। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने गलती से चुन लिया, इस मैं दूसरा वाला करना चाह रहा था, तो आप वापस उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो दैट्स इट, सिंपल फंडा है। ओके, द स्कोर ऑन मल्टीपल चॉइस, किस हिसाब से इसकी स्कोरिंग होती है, किन पहलुओं को मद्देनजर रख के आपको इसके मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहला है, आपका जो रेस्पॉन्स है वो 3 चीजों के ऊपर जज होता है। एनालाइज, आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे आप उसका विश्लेषण करते हैं जो पैसेज आपके सामने। इंटरप्रेट, फिर आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। एंड इवेल्युएट, आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। जो भी आपके सामने टेक्स्ट आएगा आपको उसको पहले एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है, फिर इवेल्युएट करना है, और फिर आपको अपने विकल्पों को चुनना है। जो पहले आपको बताया, इफ ऑल रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट, अगर सारे आपके विकल्प सही हुए तो आपको अधिकतम मार्क्स मिलेंगे। अगर एक या ज्यादा रिस्पॉन्स गलत है तो फिर पार्शियल स्कोरिंग आ जाएगी, क्योंकि जो गलत है उसके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे और जो सही है उसके प्लस में मार्क्स मिलेंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी।
3 क्वेश्चंस में ये पहला क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फॉर एनी रॉन्ग ऑप्शन चोजन 1 पॉइंट इज डिडक्टेड। तो आपका हर गलत विकल्प को चुनने पर 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, और अगर आपने सही उत्तर चुना तो 1 पॉइंट प्लस में हो जाएगा। दिस क्वेश्चन टाइप्स अफेक्ट्स द स्कोरिंग ऑफ रीडिंग। सिर्फ रीडिंग में इसका स्कोर जाता है। और जो मैं आपको बता रहा था, अगर एक सही है, अगर एक भी रिस्पॉन्स सही है तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा, और जो जो गलत रिस्पॉन्स है उसका -1 हो जाएगा। ओके, अब हमारी तरफ से कुछ टिप्स। क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपने कोई भी गलत विकल्प को चुना तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। मगर एक बात का आप और ध्यान रखिए कि इसका टोटल 0 से कम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ए और बी सही जवाब था और आपने सी और डी चुना तो -1 और -1 मतलब -2। नहीं, आपका जो सबसे मिनिमम स्कोर, जो न्यूनतम स्कोर आपका जाएगा, सबसे कम जो स्कोर है वो 0 है। माइनस में इसका स्कोर कभी भी नहीं जाएगा। तो जो रॉन्ग चॉइसेस हैं वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर उसका असर होगा, दूसरे सवाल तक वो नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी। 2 स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। क्या है स्किमिंग एंड स्कैनिंग, आइए जानते हैं। स्किमिंग, व्हेन यू क्विकली गो थ्रू अ पैसेज टू गेट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पैसेज। जब आप किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं ताकि आप पूरे पैसेज का सार जान सकें, उसकी पूरी समरी जान सकें, आप समझ सकें कि किस बारे में पैसेज है, उसको बोलते हैं स्किमिंग। और स्कैनिंग, जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं पैसेज में और उस हिसाब से जब आप नजर घुमाते हैं उसको बोलते हैं स्कैनिंग। सम मोर टिप्स। इन द इवेंट यू लोकेट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप जब स्किमिंग या स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको कोई एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट लगी, जो कि आपकी चॉइसेस में, जो आपके विकल्प में भी आपने उसको देखा, तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा समय बिता करके उसको पूरा पढ़ लें। डोंट इनडिस्क्रिमिनेटली चूज अ चॉइस ऑन द ऑफ चांस दैट इट इनकॉर्पोरेट्स कैच फ्रेज और फ्रेजेस। इसका मतलब यह है कि अगर आपके विकल्पों में कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वर्ड है जो कि आपने पैसेज में भी देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकल्प सही है। उस विकल्प को आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है सिर्फ वो एक शब्द पैसेज से मैच करता हो, लेकिन बाकी सारे वर्ड्स पैसेज से बिल्कुल उल्टे जा रहे हो, तो फिर वो आपका विकल्प सही नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक शब्द या एक वर्ड के बेसिस के ऊपर आप अपना सही या गलत विकल्प नहीं डिसाइड कर सकते। आफ्टर यू पिक द सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स डोंट सिट अराउंड। जब आपने अपने विकल्पों को चुन लिया तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा समय गुजारने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि इसके कितने मार्क्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा समय इसके ऊपर ना बिताएं। ओके, चलिए अब हम आपके सामने एक उदाहरण करते हैं। सबसे सही स्ट्रैटेजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये होती है कि आप सबसे पहले सवाल पढ़ लें कि उसने क्या पूछा। जब आप सवाल पढ़ लेते हैं तो आपको पता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है या पूरे पैसेज के बारे में। अब हम अपने इस क्वेश्चन का सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज टेल अस अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है ये। तो ये स्पेसिफिक सवाल है, जनरल सवाल नहीं है, लेकिन भी आपको जल्दी जल्दी पूरा पैसेज एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पूरा पैसेज एक बार पढ़ते हैं। By the laws of probability, most decisions made under pressure should be flawed ones, yet psychologists have found that people routinely make correct judgments most of the time, even with limited information. One of Gladwell's surprising points is that we can actually learn how to make better snap judgments in the same way that we can learn logical, deliberative thinking. But first, we have to accept the idea that thinking long and hard about something does not always deliver us better results, and that the brain actually evolved to make us think on our feet. ये आपका पूरा पैसेज है। अब आइए हम अपने विकल्पों को भी देख लेते हैं। ओके, 5 विकल्प हमें इसमें आए हैं। चलिए हम एक के बाद एक सारे विकल्पों को पढ़ते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी इसमें ये होती है कि आप अपने विकल्प, जो विकल्प आपको गलत लग रहा है, आप उसको हटा दें। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। जो विकल्प गलत है
तो आपने उसको हटा दिया, तो जो आपके पास बचेंगे वो सारे सही विकल्प होंगे। तो ठीक है, चलिए हम सारे विकल्पों को देखते हैं। द ब्रेन इज डिजाइंड टू इनेबल क्विक डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, इसके बारे में बताया गया था दैट पीपल रूटीनली मेक करेक्ट जजमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इवन विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। स्नैप जजमेंट्स मतलब चुटकी बजा के जल्दी से जो जजमेंट लिया जाता है, दैट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। ये सही है। क्विक डिसीजन मेकिंग रूटीनली लीड्स टू एरर। ये चीज़ नहीं दी हुई है, इन्होंने नहीं बोला कि अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हैं तो उससे एरर होता है। तो ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में हमारा ये पॉइंट चला गया। थिंकिंग थिंग्स थ्रू थॉरली विल लीड टू ग्रेटर सक्सेस, इसके बारे में भी नहीं दिया गया है, तो ये भी आपका एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में चला गया। क्विक डिसीजन मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, इन्होंने यहाँ बोला है कि in the same way that we can learn logical deliberative thinking, but we have to accept the idea that thinking long and hard but about some does not always give us better results। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है कि इट कैन बी इम्प्रूव, दैट वी कैन लर्न लॉजिकल डेलिबरेटिव थिंकिंग। एंड लास्ट, टू मेक करेक्ट डिसीजंस वी रिक्वायर ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये तो पैसेज में कहीं दिया हुआ ही नहीं था, तो हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में चला गया। तो अब हमारे पास बचा पहला और चौथा पॉइंट। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला और चौथा पॉइंट हमने एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी लगा के चूज किया और वो दोनों सही हुए, तो +1 और +1 मुझे 2 मार्क्स मिल गए इसमें। तो इस तरीके से आपको अपने मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स अटेम्प्ट करना है। पोर्टल के ऊपर आप जाएं, alphapt.com के ऊपर आप जाएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस करें टाइम ट्रैकर के साथ।